नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल टैली विद वीपी में। दोस्तों, आज हम अकाउंटिंग फीचर का अगला ऑप्शन यूज रिवर्सिंग एंड ऑप्शनल वाउचर हम करने वाले हैं, जिसमें हम सेकंड पार्ट आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं टैली पे। टैली पे आने के बाद आपको कंपनी क्रिएट करनी है और कंपनी क्रिएट करने के बाद मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें कुछ हमने ट्रांजेक्शन्स करी हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 32,000 का। अब जिस क्लास को हम करने वाले हैं रिवर्सिंग वाउचर को, उसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी जैसे एडवांस हमें कुछ पे करना है, जैसे मान लीजिए कि मुझे रेंट पे करना है, एडवांस हम रेंट पे करते हैं महीने का, तो उस एडवांस पेमेंट को अगले महीने के में जोड़ने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने पेमेंट कर दी है 31 जनवरी को मैंने पेमेंट कर दी, और वो जो पेमेंट थी 31 जनवरी को जो मैंने करी वो अगले महीने फरवरी की पेमेंट थी। तो इसी को एडजस्ट करना फरवरी में किस तरह से किया जाता है, वो जर्नल ऑप्शन से, रिवर्सिंग जर्नल से हम करते हैं। या फिर मान लीजिए कि मैंने किसी को लेट पेमेंट करी, जैसे सैलरी मिलती है हमें, सैलरी हमें मान लीजिए 1 तारीख से सैलरी हमें मिलती है, 1 तारीख से हमारी ज्वाइनिंग थी और अगले महीने की 1 तारीख तक हमारा वो काम रहेगा। तो जो हमें सैलरी मिलेगा, मान लीजिए मैंने अभी मार्च में मैंने काम करा, मार्च से अप्रैल तक का काम करा, तो मुझे जो सैलरी मिलेगी वो अप्रैल में मिलेगी, और वो अप्रैल में जो मुझे सैलरी मिली है वो मेरे मार्च के काम की मिली है। तो उसको हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे अपने उस प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सबसे पहले आपको कुछ ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी। जैसे हम जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, आपको करना पड़ेगा यहाँ पे रिवर्सिंग जर्नल का ऑप्शन का यूज़। F10 प्रेस करेंगे, रिवर्सिंग जर्नल का ऑप्शन चालू हो जाएगा। लेकिन अभी पर यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमें फीचर्स पे जाना पड़ेगा। F11 करेंगे फीचर्स के लिए, और यहाँ से हमें जाना पड़ेगा रिवर्सिंग जर्नल ऑप्शन वाउचर पे, इसको यस कर देंगे। अब यहाँ पर F10 प्रेस करेंगे तो रिवर्सिंग जर्नल आ जाएगा। अब हम किस तारीख की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पे लिख देंगे। मैं सबसे पहले F2 कर रहा हूँ। मैं जिस दिन ये ट्रांजैक्शन अपनी टैली पे चढ़ा रहा हूँ उसकी तारीख में लिख रहा हूँ 1/4/22। 1/4/22 को मैं ये ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, और ये ट्रांजैक्शन मेरी एडवांस है। मान लीजिए कि मैं रेंट पे कर रहा हूँ एडवांस में। तो सबसे पहले हम एक्सपेंस ले लेंगे, किस चीज़ का हम पे कर रहे हैं। मैंने कर दिया रेंट, अंडर चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। ऑल्ट सी करके आप ये लेजर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेंट मान लीजिए कि मैंने कर दिया 15,000 रुपये रेंट यहाँ पे डाल दिया। एंटर, कैश अकाउंट से, बैंक अकाउंट से, आप कैसे भी कर सकते हैं। एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आ रहा है एक ऑप्शन एप्लीकेबल अप टू। मैंने जो एंट्री चढ़ाई है वो 1 अप्रैल को मैंने चढ़ा दिया, मतलब मैंने जो पैसा दिया है अपने मकान मालिक को वो 1 अप्रैल को दे दिया है। लेकिन ये जो पैसा था ये कब तक का था, क्योंकि मैंने एडवांस रेंट दिया है, तो ये पैसा हो जाएगा हमारा अगले महीने की 1 तारीख तक का, यानी मई 1 तक का ये पैसा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे चढ़ा रहे हैं कि ये जो मैंने पैसा पे करा है वो 1 मई तक का पे कर दिया है। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब ये एक रिवर्सिंग जर्नल एंट्री थी, तो आप अगर एस्केप करके चेक करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वो पैसा यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वो जुड़ा ही नहीं है। आप चाहे तो F2 करके अगले महीने तक की डेट भी चेक कर सकते हैं। मैंने 1/5/22 कर दिया है, तब भी आप देखेंगे यहाँ पे नहीं जुड़ेगा। और यहाँ पर जो हमने रिवर्सिंग जर्नल में एंट्रीज करी थी, इसमें जो हमने ट्रांजेक्शन की तारीख हो गई है, और ये पेमेंट थी 1 मई तक की, यानी 1 अप्रैल से 1 मई तक की पेमेंट थी। तो जब भी हमें अपनी डिटेल देखनी होगी तो हमें यही तारीख डालनी होगी। इसी तारीख से ही हम उस एंट्री को देख सकते हैं, नहीं तो नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 मई लिखा है, तो हम 2 मई लिखेंगे तो हमें नहीं दिखाई देगा ट्रांजैक्शन, सिर्फ 1 मई को ही दिखाई देगा। अब हमें एक काम करना है, एस्केप करके यहाँ से जाना है अकाउंट्स इन्फो पे, यहाँ से जाना है सिनेरियोज। हमें एक सिनेरियो क्रिएट करना है अपने ट्रांजैक्शन के लिए। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है रेंट फॉर मई। एंटर करेंगे। यहाँ पे ले लेंगे हम रिवर्सिंग जर्नल यूज़ कर रहे हैं। अभी हमने मेमोरेंडम देख लिया था, अगर आप मेमोरेंडम करेंगे तो इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर और भी ऑप्शन आते हैं, जैसे कि ऑप्शनल का भी एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ऑप्शनल वाउचर के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम रिवर्सिंग जर्नल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रिवर्सिंग जर्नल ले लेते हैं। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, एस्केप करेंगे। इसके बाद अब हमें देखना है क्या वो हमारा पैसा कितना जुड़ता है। तो अभी भी आप देखेंगे यहाँ पे जुड़ेगा नहीं। हमें क्या करना है, एक अलग से कॉलम क्रिएट करना है, ऑल्ट सी करके, या फिर आप इस पर क्लिक कर सकते हो।
कब से कब तक का आप देखना चाहते हो कॉलम में 1/5/22। यहाँ पर वो ट्रांजैक्शन वाली डेट पड़ेगी जिस दिन हमारी जिस दिन तक ट्रांजैक्शन थी। यहाँ पे 2/5 लिखेंगे तो आपको वो एंट्री नहीं दिख सकती है, यहाँ पे सिर्फ आपको 1/5 ही लिखना है। एंटर करेंगे, डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ से कर रहा हूँ और यहाँ से हम कर रहे हैं रेंट फॉर मे। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर दिखाई देगा आपको कि हमारा जो प्रॉफिट था वो 32,000 था। कब तक का था ये? 1 अप्रैल का। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं, जो हमारा 1 मई तक के ट्रांजैक्शन को जोड़ करके कितना बनेगा, हमारा जो प्रॉफिट बनेगा वो 17,000, क्योंकि इस महीने का जो रेंट था हमने एडवांस पे कर दिया था, जो कि इसमें नहीं जुड़ा। लेकिन इसी महीने का अगर हम रेंट काट करके देखेंगे अपना प्रॉफिट, तो रेंट काट करके हमारा इतना प्रॉफिट बनेगा। इस तरह से ये रिवर्सिंग जर्नल का ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं। तो ये वाली ट्रांजैक्शन इस तरह से यहाँ पर करी जाएगी। अगली ट्रांजैक्शन ऑप्शनल वाउचर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमने यहाँ से मेमोरेंडम कर लिया है, रिवर्सिंग जर्नल कर लिया है, एक पोस्ट डेटेड बाकी है। ये हम इन दोनों को ही हम नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर देंगे।